और वेलकम दोस्तों। चलिए चलते हैं हम लोग आज ई पास जो बन रहा है उसके बारे में। तो सर्वप्रथम आपको जाना है जो है क्रोम ब्राउजर में आपको जाना है। उसके बाद क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद आपको जो है सर्च बटन में जा करके ई पास झारखंड.nic.in आपको टाइप करना है। और जैसे ही आप ये टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद इस तरह से ये सर्च बार में आता है। उसके बाद आप इसको सर्च करेंगे। तो आप इसको जैसे ही सर्च करते हैं तो देखिए किस तरह का आपका ऑप्शन आता है। तो ये जैसे ही सर्च करते हैं तो सर्च करते आप सीधे स्क्रॉल डाउन करके एकदम सीधे नीचे में जाएंगे और नीचे में देखिए जैसे ये रजिस्टर हियर का जो है ऑप्शन, तो सबसे पहले आपको ये रजिस्टर हियर में रजिस्टर करना है ताकि आगे आप उसको लॉग इन कर सकें। तो ये देखिए रजिस्टर हियर करते हैं। उसके बाद जैसे ही आप रजिस्टर हियर करते हैं तो आपको सबसे पहला ऑप्शन आता है इंटर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर जो है आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर डालना है। डालने के जस्ट तुरंत बाद जो है यहाँ पे देखिए आप एक सबमिट बटन है और ये सबमिट बटन में आपको क्या करना है कि सबमिट बटन आप इसको सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही देखिए आप सबमिट करते हैं तो किस प्रकार का ऑप्शन आता है। तो जैसे ही आप इसको सबमिट करते हैं तो एक बार आपको फिर से जो है मोबाइल नंबर कंफर्म करने के लिए बोला जाता है। देखिए ये नंबर कंफर्म योर मोबाइल नंबर। तो आप इसको फिर से कंफर्म करना है आपको इस मोबाइल को। जैसे ही आप इसको कंफर्म करते हैं तो आपको फिर से उसके बाद पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आता है। देखिए इंटर योर पासवर्ड। तो यहाँ आपको पासवर्ड बनाना है। इसके बारे में मैं बता दूं, मिनिमम जो है 6 कैरेक्टर होगा अल्फाबेटिकली में। इसमें एक कैपिटल, एक स्मॉल लेटर, साथ में एक स्पेशल कैरेक्टर और एक नंबर, ये आपको मस्ट है, इतना होना ही चाहिए। और यहाँ 6 से ज्यादा डिजिट का आप एक पासवर्ड बनाएंगे। आप इस तरह से पॉलिसी मैच्ड करके ऑप्शन आएगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे, इसको एक बार फिर से आपको कंफर्म करने के लिए कहा जाएगा। तो आप एक बार फिर से उसी पासवर्ड जो आपने बनाया है उसको आप यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। और जैसे ही आप इसमें कंफर्म करते हैं, ये जो आपका देखिए कंफर्म कर लेते हैं ये पासवर्ड, तो आप समझ लीजिए कि एक काम आपने ऑलरेडी कर लिया। तो ये जो रजिस्ट्रेशन का जो आपका काम यहाँ पे, या फाइनली देखिए यहाँ पे आप इसको सबमिट कर दीजिए और ये कंफर्म पासवर्ड, और देखिए यहाँ पे पासवर्ड पॉलिसी मैच्ड। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से उसी पेज में जाना है। जाने के बाद जो है देखिए यहाँ पे लॉगिन है। तो लॉगिन में जाकर के आप क्या करेंगे, उसमें वो मोबाइल नंबर डालेंगे। डालने के तुरंत बाद नीचे में आपका पासवर्ड का ऑप्शन है। देखिए तो ये देखिए ऊपर में मोबाइल नंबर आपने डाल दिया। उसके बाद ये जो पासवर्ड है तो आप नीचे में जस्ट उसका पासवर्ड को टाइप कर देंगे जो आपने ऑलरेडी खुद ही बनाया है। उस पासवर्ड को आपको डाल देना है वहां पे। और पासवर्ड डालने के बाद जस्ट नीचे में देखिए आपको कुछ बड़ा बड़ा अक्षर में कुछ लिखा हुआ है, इसको कैप्चा कहा जाता है। और देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, इंटर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कैप्चा हियर। तो वो जो कैप्चा जो आपको लिखा हुआ है वो केस सेंसिटिव है। स्मॉल है तो स्मॉल रहेगा, कैपिटल है तो कैपिटल रहेगा। जैसा है वैसे ही हूबहू आपको उसी तरह का जो नंबर या डिजिट या जो भी हो आपको वो सारा का सारा आपको टाइप कर देना है। उसके बाद जस्ट आप सेव का ऑप्शन डालेंगे तो इस तरह से आप फिर एक पेज मिलेगा। इस पेज में आपको देखिए 3 चीजें दिख रहा है, पर्सनल डिटेल, डॉक्यूमेंट्स एंड मोबाइल वेरीफाइड। तो देखिए ग्रीन हो गया, मोबाइल आपका वेरीफाई हो गया, 2 आपकी बाकी है, पर्सनल डिटेल और डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले आप इसके बाद क्या करेंगे, दूसरा स्टेप में आप जो है पर्सनल डिटेल में जो है आपको जाना है। वो पेंडिंग बता रहा है देखिए। तो पर्सनल डिटेल आप ब्लू लाइन को टच करेंगे। इस ब्लू लाइन को जैसे ही आप टच करते हैं तो आपको जो है एक पेज खुलेगा इस तरह से। उस पेज में आपको डेट ऑफ बर्थ से लेके सारी चीजें जो है आपकी मांगी जा रही है, वो सारा का सारा चीज आपको देना है। मोबाइल नंबर जो ऑलरेडी आपने दिया वो खुद ब खुद वहां पे जो है आपको ले लेता है। और नेशनलिटी भी जो आपको इंडियन का जो है वो ले लेता है, क्योंकि आपने मोबाइल नंबर +91 से आपका शुरू रहता है। तो ये देख लीजिए। इसके बाद जैसे ही आएंगे आपको स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, ये सब आपको ऑटो फिट रहता है। वहां पे आपको खुद ही सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद नीचे में एक सेव का जो ऑप्शन आएगा उसमें जाएंगे। देखिए बिना फिल किए यदि आप जाएंगे इस तरह लिखेगा प्लीज फिल इन दिस फील्ड। तो सारा का सारा जो स्टार मार्क का फील्ड है उसको आपको भरना है। तो मान लिया जैसे हम लोग झारखंड से हैं तो हम लोग स्टेट को है वो झारखंड सेलेक्ट कर लिया। उसके तुरंत बाद डिस्ट्रिक्ट में आप जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट में आपको सेलेक्ट करना है, मान लिया रांची डिस्ट्रिक्ट है, रांची आप सेलेक्ट कर लिए। पिन नंबर आपको डालना है, क्योंकि रांची का है तो रांची का कोई ना कोई पिन नंबर रांची डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, उसमें आप कर लेंगे। तो आप इस तरह से आपको बोलेगा कि ये आपका क्रिएट हो गया। देखिए आपको नियर अबाउट 79% जो है ये कंप्लीट हो गया। अब बच गया आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो आपको देखिए रेड कलर में दिखा रहा है। डॉक्यूमेंटेशन जो है, डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाइड करना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जान लीजिए कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप देंगे उसका जो है फोटो अपलोड करना मस्ट है, और वो भी जेपीजी फॉर्मेट में ही होगा। उसमें कोई पीडीएफ का फॉर्मेट आपको वो नहीं लेगा।
तो देखिए यहाँ पे जैसे ही आप जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को टच करके, तो इस तरह से एक पेज खुलता है। उसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन है। देखिए कौन सा डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं। तो मान लिया हमें आधार कार्ड देना है, तो हमने ये आधार कार्ड का ऑप्शन हमने इसमें चॉइस कर लिया। तो आधार कार्ड जैसे ही चॉइस करते हैं, तो नीचे देखिए उसका जो है सो आईडी नंबर आपको लिखना पड़ेगा। वहां देखिए आईडी नंबर, और उस आधार कार्ड जैसे सपोज कीजिए आईडी नंबर हमने लिख लिया। सपोज करिए ये आधार कार्ड था, ये आईडी नंबर हमने लिख लिया। आईडी नंबर लिखने के जस्ट बाद देखिए वो चूंकि आईडी हमने लिखा है, तो नीचे में देखिए आपका चूज फाइल करके एक ऑप्शन है। उस चूज फाइल में जो है सो आपको क्या करना है, जो आईडी आपने दिया है उसका आपको एक फोटो ले लेना है, और वो भी जेपीजी का फॉर्मेट में और थोड़ा लो क्वालिटी में, ताकि वो 2 KB या 250 जो KB है उससे ज्यादा वो लोड नहीं ले सकता। इसलिए बहुत हाई रिजोल्यूशन का आप इसमें फोटो नहीं डाल सकते। तो आप इसको जैसे ही अपलोड कर लेंगे, तो आप समझ लीजिए कि ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम है, ये लगभग आपको ये 21% जो आपका बाकी था, जो 79% के बाद, तो ये पूरा का पूरा आपको कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से जैसे ही जाएंगे तो देखिए आप एक पेज खुलेगा, और उस पेज में जो है आपको पूरी तरह आप समझ लीजिए कि वो सारा का सारा क्लियर हो गया। आप फिर से जब लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने के बाद देखिए आपको ये पेज खुलता है, और ये पेज में आपको बता रहा है 100% आपका जो है सो ये काम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका पर्सनल डिटेल, डॉक्यूमेंट्स और मोबाइल सब वेरीफाई हो गया। इसके बाद आपको देखिए एकदम सबसे ऊपर में राइट कॉर्नर में जाना है, वो 3 जो वहां पे लाइन है उसमें आपको टच करना है। और जैसे ही वो 3 लाइन्स आपका है उसको आप जैसे ही टच करते हैं, टच करने के बाद इस तरह से लेफ्ट साइड में एक डैशबोर्ड आता है। उसमें देखिए प्रोफाइल और ई पास, ये दोनों आपके पास ये दोनों ऑप्शन आते हैं। तो इसमें जो है प्रोफाइल तो आपका कुछ करना नहीं, एडिट करना होगा तो कर सकते हैं, नहीं तो ई पास में आपको जाना है। आप जो है ये देखिए जो नीचे में ई पास ऑप्शन है, उसको आप जैसे ही टच करते हैं ई पास को, तो उसमें आपको 3 ऑप्शन आपको फिर मिलते हैं। तो देखिए ये 3 ऑप्शन, रिक्वेस्ट ई पास, व्यू ई पास, डाउनलोड ई पास। तो व्यू और डाउनलोड तब होगा जब आप रिक्वेस्ट करेंगे उसको। तो आप रिक्वेस्ट में सबसे पहले जाएंगे, रिक्वेस्ट में जाएंगे, उसमें इस तरह से एक पेज खुलेगा। एक एक करके स्टेप वाइज आपको पेज खुलता जाएगा। उसमें सारा डिटेल आपको रहेगा, क्यों आपको ई पास चाहिए, कहां से कहां चाहिए, वो सारा चीज रहेगा। और उसको जैसे ही आप करते हैं तो आपका वो क्लिक वो आप उसको सबमिट कर देते हैं, वो चला जाता है वहां पे। और उसके बाद जब चाहें आप उसको फिर लॉगिन करके सो बार बार उसको आप देख सकते हैं। और जैसे ही ये आपका अप्रूव हो जाता है, आप जा करके तुरंत जो है सो इसको आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF का फॉर्म में रहेगा, उसको प्रिंट मार के आपको गाड़ी में अपना लगा लेना है और आगे बढ़ते जाना है। तो दोस्तों यदि अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप इसको शेयर जरूर करें, और थैंक यू वेरी मच, और लाइक भी करेंगे।